अगर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो फिर जॉब कहाँ है? प्लेसमेंट्स नहीं। डिग्री है, मार्क्स हैं, सपने हैं, पर नौकरी नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ गरीब या अनस्किल्ड लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल का 4 साल का तैयारी करके आए हैं। ये प्रॉब्लम इंजीनियर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की भी है। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है और जॉब कौन ले जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन सब का सॉल्यूशन क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की कहानी नहीं, ये आपकी और मेरी कहानी है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग हर 3 में से 1 यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब सोचिए 1.4 बिलियन लोगों का देश, जहाँ हर चीज़ का मार्केट है, खाना, कपड़ा, फ़ोन, बाइक, इंटरनेट, सिनेमा, सब कुछ। पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियाँ यहाँ 100 से 120 बिलियन का बिजनेस कर रही हैं, फिर भी एक एजुकेटेड यूथ को 12,000 की जॉब नहीं मिल रही है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, प्रॉब्लम जॉब की कमी है या सिस्टम की? टीवी डिबेट में कहा जाता है यूथ लेजी है, स्किल नहीं है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन सच क्या है? जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के योग्य नहीं है। हर साल इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकलते हैं। क्या हमारे पास इनके लिए एजुकेशन शीट है? क्या हमारे पास जॉब है? तो जवाब है नहीं। तो चलिए एविडेंस क्या कहता है, यानी कि डाटा क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। 2023 नीट 20 लाख एप्लीकेशन अप्लाई किए गए और सीट से सिर्फ 1.08 लाख, मतलब 15 बच्चों में से सिर्फ 1 डॉक्टर बन पाता है। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 60 लाख से लेकर 1 करोड़। जब 90% इंडियंस 25,000 से कम कमा रहे हैं तो ये फ़ीस अफोर्ड कैसे करेंगे? अब इंजीनियर्स की रियलिटी जानते हैं। इंजीनियर्स की सीट भी कम हो रही है लगातार इस जगह। 2017 में 14.6 लाख सीट थी, वहीं पे 2022 में 12.5 लाख सीट। और सबसे शॉकिंग बात, 30 से 40% सीट खाली पड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई फीस है, पुअर फैकल्टी है, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई प्लेसमेंट गारंटी नहीं है। रिजल्ट 80% इंजीनियर जो है वो बेरोजगार है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब 2016 5.1 करोड़, वहीं पे 2023 में 3.6 करोड़, मतलब 30% जॉब ख़त्म। और IT सेक्टर में प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं पर हायरिंग नेगेटिव है। एम्प्लॉय बर्नआउट हो रहे हैं, नए लोग हायर ही नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का शेयर सिर्फ 10% है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट 9.5 लाख वैकेंसी, स्टेट गवर्नमेंट 60 लाख वैकेंसी। स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, फिर भी हायरिंग नहीं हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स कट से गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है पर जॉब क्रिएट नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक स्टैटिक नहीं है, ये टूटते हुए सपनों की कहानी है। डिग्री लेने के बाद घर बैठना, पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना और सिस्टम को कोसना, ये सब हमने देखा है। देश तब आगे बढ़ेगा जब ग्रोथ के साथ जॉब भी बढ़ेंगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो।